श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जगत के पालनहार क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और फिर कार्तिक की देव उठनी एकादशी पर भगवान जागृत होते हैं। भगवान के योग निद्रा का जो यह समय होता है यह 4 महीने का होता है, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक। इन 4 महीने को चातुर्य मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में कहते हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, भगवान की अनुपस्थिति होती है, तो इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ ही देवशयनी एकादशी सभी एकादशियों से अलग होती है, क्योंकि सभी एकादशियों में लक्ष्मी नारायण भगवान की हम विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब इस सृष्टि का संचालन, इस सृष्टि का कार्यभार सब भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है। तो इन दिनों हम भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना करते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ में भगवान भोलेनाथ की हम विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। साथ में यह भी धार्मिक मान्यता है कि इन 4 महीनों में, जिन्हें चातुर्य मास कहते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ स्थान पवित्र हैं, वह सभी वृंदावन में आके निवास करते हैं। तो इन चातुर्य मास में वृंदावन की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप ब्रज की यात्रा करते हैं या आप उसकी परिक्रमा करते हैं तो उससे आपको सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह चातुर्य मास मांगलिक कार्यों के लिए नहीं लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही देवशयनी एकादशी तिथि पर हम भगवान विष्णु की जब पूजा, साथ में तुलसी माता की भी हम विधिवत पूजा अर्चना देवशयनी एकादशी पर करते हैं। दीपदान आप करते हैं, जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता है। देवशयनी एकादशी पर कहीं कहीं पर भगवान को सुलाने का भी रिवाज होता है, तो आप वह भी देवशयनी एकादशी पर वह कार्य भी कर सकते हैं। तो इतनी पवित्र, पावन, इतनी पुण्यमयी यह देवशयनी एकादशी हम वर्ष 2024 में कब मना रहे हैं। एकादशी तिथि हम 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाएंगे। इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई दिन मंगलवार की रात्रि में 8:34 पर और 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो इसलिए उदय तिथि का मान रखते हुए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन सृष्टि के जो है पालनकर्ता हमारे श्री हरि नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हमें किस दिन करना है, तो पारण का समय शुभ रहेगा 18 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:35 से 8:34 का जो शुभ समय है यह पारण का है। तो आप इस तरह से तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत और पारण करना है। अब हम लोग नियम के अनुसार समझ लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या कार्य करने हैं। देखिए, एकादशी तिथि सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। वर्ष की 3 जो एकादशियां हैं, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी और आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी, यह 3 एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप वर्ष भर की एकादशी तिथि का व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। देवशयनी एकादशी या कोई भी एकादशी हो, उसके नियम 3 दिन होते हैं। 10वीं तिथि से हम अन्न का त्याग कर देते हैं सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही आपको चावल, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज या आपके यहाँ अंडा इत्यादि भी खाया जाता है, तो इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके फिर आप अपने मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। साथ में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करेंगे। और भगवान नारायण की पूजा में आपको पीली वस्तुएं प्रयोग में लेनी है, फल फूल और इत्यादि, चंदन इत्यादि। और माता लक्ष्मी के लिए आपको लाल रंग की वस्तुएं प्रयोग में लेनी है। भगवान भोलेनाथ के लिए आपको श्वेत रंग की वस्तुएं प्रयोग में लेनी है। तो इस तरह से आप लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। पूजा करने से पहले आपको व्रत का संकल्प करना है, संकल्प जरूर कीजिए। और फिर पूजा करने के बाद आप यदि फलाहार कर रहे हैं तो आप जल फल पे रहिए। यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तो आप निर्जला व्रत कीजिए। एकादशी तिथि पर दीप दान करने का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए दीपदान यदि आप करना चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर आप जब सुबह पूजा पाठ करेंगे तो तभी आप अखंड ज्योति जला दें। और हो सके तो इसे आप पूरे 24 घंटे, यानी कि जब तक आपका पारण नहीं हो रहा है तब तक यदि आप यह अखंड ज्योति जलाते हैं तो इससे लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी विशेष मंगल कामना होगी वह जरूर नारायण भगवान पूरी करेंगे। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि और हमेशा आपके घर में बरकत होती रहेगी। तो इस तरह से आप एकादशी तिथि पर पूजा पाठ व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको देवशयनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी माता में दीप जरूर जलाना चाहिए। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले नहीं जला सकते हैं तो आप शाम के समय तुलसी माता में दीपदान जरूर कीजिए, बहुत शुभ होता है। और इस तरह से, और हो सके तो रात्रि में जागरण करें। नहीं, रात्रि में ज़्यादा देर तक नहीं तो 12 बजे तक ही आप यदि भजन कीर्तन भगवान के करते हैं, उनकी कृष्ण लीला रामलीला का वर्णन करते हैं तो इससे भी बहुत शुभ होता है और लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप देवशयनी एकादशी के दिन पूजा पाठ जप तप करके भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आपको सुबह स्नान आदि करना है, भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। एक ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आपको व्रत का पारण करना है। सेम सभी एकादशियों की तरह यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो सीधा निकाल दीजिए। सीधा नहीं निकाल सकते हैं तो आप दक्षिणा निकाल कर और संकल्प कर दीजिए और फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। पारण करने में यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप सिर्फ तुलसी दल और जल से आप अपना पारण कीजिए। यदि आप प्रदोष व्रत नहीं रखते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, उसमें थोड़ा एक छोटी पत्ती तुलसी का रख लीजिए और चावल के दाने रखिए। उसके बाद आप उसे स्वच्छ जल से पीकर निगल लीजिए और फिर आपका व्रत पूर्ण होगा। एकादशी का जो पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण सही समय पर और सही विधि पर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप एकादशी पर सभी चीज़ें विधिवत कीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। एकादशी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कुछ सजेशन देनी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, और तब तक के लिए श्री सीताराम।